हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ ऑल अबाउट यू। आज हम आपके बारे में बात करेंगे, आपके बारे में एक ऐसी बात करेंगे जो आपको बहुत मोटिवेशन देगी, बहुत खुशी देगी। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई एप्रिसिएशन देता है, वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन आपको देता है, तो आपको कैसा लगता है? आई नो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन। अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को बहुत खुशी होती है जब उसे कोई अप्रिशिएट करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको कैसा लगता है? एक्चुअली आपको भी अच्छा लगता है और अच्छा लगने की वजह से ही आप दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं साइकोलॉजी के सेंस से आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ पर मैं पहले वाली खुशी की नहीं, बाद उस सिचुएशन के बाद की बात कर रही हूँ कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है। थोड़ा क्रिटिकल हो गया है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज कि जब आप किसी को वर्ड ऑफ मोटिवेशन देते हैं, वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं, तो एक्चुअली आपको भी बहुत खुशी होती है एंड दैट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन इन ऑल्सो इन साइकोलॉजी। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बहुत डिफरेंट सी ये चीज है कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज किस तरह से मैजिकली वर्क करती है, किस तरह से ये टू वे सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है जो ना केवल सामने वाले पर्सन को खुशी देता है बल्कि हमें भी बहुत इंटरनल स्ट्रेंथ और खुशी देता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एज अ टीचर आई कम अक्रॉस सो मेनी चिल्ड्रन एंड सो मेनी स्टूडेंट्स जो बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से। कोई भी दो स्टूडेंट्स कभी सेम नहीं होते ऑब्वियसली। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देयर वाज अ स्टूडेंट इन क्लास 10th व्हेन आई वाज टीचिंग हिम। ही वाज एक्चुअली रिपीटिंग द क्लास एंड जब वो क्लास रिपीट कर रहा था तो ऑब्वियसली न्यू स्टूडेंट्स इसके क्लास में थे, सेल्फ स्टीम बहुत लो थी, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, बिकॉज वो जो स्टूडेंट था वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गया था, इस वजह से वो क्लास को रिपीट कर रहा था। सो वट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर क्लास, वो बच्चा बहुत ज्यादा डाउन फील करता था क्योंकि उसको ये लगता था मैं इस चीज को नहीं कर पाया और मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। उसके अंदर हमेशा वो वाली फीलिंग रहती थी, गिव अप वाली फीलिंग रहती थी। हालांकि वो उसे कंटिन्यू कर रहा था क्योंकि उसे क्योंकि वो ये बात जानता था कि उसे करना है, तो इसीलिए वो अपनी स्टडीज को करता रहता था। जब भी मैं उस क्लास में जाती थी मैं हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करती थी कि वो बच्चा बहुत शांत रहता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम है और क्लास में नॉर्मल क्वेश्चंस के भी वो आंसर्स नहीं दे पाता था। वन डे आई डिसाइडेड टू कॉल हिम इन माई स्टाफ रूम और वहां पर मैंने उसको बिठाकर उसको थोड़ा काउंसलिंग की और उससे जानने की कोशिश की कि क्या सिचुएशन है, क्या वजह है कि वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है। उसने मुझे बताया कि उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको पढ़ना पड़ रहा है और उसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है एंड दैट सब्जेक्ट वॉज मैथ्स। तो मैथ्स में वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डल था। इस वजह से उसके साथ जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वो उसको हर चीज बहुत टफ लगती थी। वो सोचता था मैं कैसे करूं इस चीज को, मैं कैसे टैकल करूं, कैसे सॉल्व करूं, प्रॉब्लम उसको बहुत डिफिकल्ट लगती थी, सारे सम्स उसको बहुत डिफिकल्ट लगते थे। सो आई डिसाइडेड कि अब इस स्टूडेंट को मुझे हर हालत में उसके लेवल से ऊपर उठाकर लाना है। वो मेरे लिए एक सिचुएशन बन चुकी थी। व्हाट आई डिड, आई एक्चुअली डिड नथिंग। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग दिस टू यू बिकॉज मैं उसका सिलेबस कम नहीं कर सकती थी, टाइम भी काफी जा चुका था जो मैं कवर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसी ड्यूरेशन में उसको उतना सब कुछ कराना था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, एग्जाम्स के डेज जो थे वो उस हिसाब से कंपैरेटिवली करीब ही थे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो व्हाट आई डिड, मैंने उसको ये बोला कि यू फॉरगेट एवरीथिंग, सोचो ही मत कि एग्जाम्स भी देने हैं, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एंड मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया बिकॉज दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू विद माई स्टूडेंट्स एंड आई ऑलवेज गेट पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटेड थी ऑलरेडी, बट आई डिड दैट विद चाइल्ड कि जो कुछ भी वो क्वेश्चंस को सॉल्व करता था मैंने उसको बहुत ज्यादा लोअर लेवल से क्वेश्चन देने स्टार्ट करे। उसने वो उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करा और जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा जो कितना भी हम मान के चलते हैं कि पढ़ाई में वीक है, बट एक्चुअली बच्चा कभी जीरो नहीं होता, बच्चा कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो व्हाट आई डिड विद हिम कि उसको बहुत उसके लोअर लेवल के क्वेश्चंस देने शुरू करे जो वो कॉन्फिडेंटली करने लगा। फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड टू डेवलप इन हिम वाज हिज कॉन्फिडेंस। उसके अंदर वो चीज पहले जगानी थी कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर सकता हूं, तो वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा। देखिए अगर आपको छत पर जाना होता है तो आप कूद कर नहीं जाते, आप पहले स्टेयरकेस पे पैर रखते हैं, फिर सेकंड पे रखते हैं, देयर इज एन ऑर्डर, आप उस ऑर्डर में चलते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। सो एवरीथिंग ही यूज्ड टू डू आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हिम और ये चीज उसके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। अब ये तो नहीं कहा जा सकता दिस इज नॉट अ बॉलीवुड फिल्म की उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स में उसने टॉप किया। ऑब्वियसली दैट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट, कि हम उसका पॉजिटिव एंड दिखाएंगे कि बिगनिंग होते ही सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन द
बेस्ट थिंग वॉज कि धीरे धीरे जो उसने क्या किया, अपने कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ना शुरू हुआ एंड व्हाट हैपेंड कि उसने धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लगा, उसका माइंड वर्क करने लगा एंड द बेस्ट थिंग वॉज उसने एग्जाम में काफी हद तक ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लिए, जो कि पहला पड़ाव था हमारा, अभी हमारा दूसरा पड़ाव बाकी था। जब उसके इतने मार्क्स आए जितने उसके कभी नॉर्मली नहीं आते थे, क्योंकि वो फेल भी हो गया था पहले, तो उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आया क्योंकि उसने कुछ हासिल किया, कुछ माइलस्टोन अचीव किया। और उस सिचुएशन के लिए भी मैंने उसको अप्रिशिएट ही किया। मैंने उसको ये बिल्कुल नहीं बोला कि ये इतना है मगर तुम्हें आगे और लाना है। पहले जो उसने हासिल किया है उसके लिए मैंने उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया एंड दैट वर्कड मैजिकली। यू नो व्हाट, ना सिर्फ वो बच्चा अपनी करियर में, अपने एकेडमिक्स में अच्छा करने लग गया था, बल्कि मुझे ऐसा फील होता था दैट आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग, नॉट जस्ट एज अ टीचर, बिकॉज टीचर्स के अंदर वो चीज होती है कि जब उनके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं दे बिकम दे फील लाइक दे आर ऑन द क्लाउड, दे फील लाइक कि बहुत अच्छा उन्हें खुशी होती है। दैट वॉज अ डिफरेंट फैक्टर, बट वट वॉज वर्किंग मैजिकली फॉर मी ऑल्सो दैट आई वॉज ऑल्सो गेटिंग बेटर। मुझे भी अच्छा लगता था दैट आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग ऑन माई पार्ट, मैं भी कुछ ऐसा गेन कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो गेनिंग समथिंग। दैट वॉज अ टू वे पॉजिटिविटी जो उस बच्चे को भी मिल रही थी एंड मुझे भी वो मिल रही थी। ये तो एक टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल हो गया, विच इज नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल, विच इज एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी दैट हैपेंड विद मी। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज एज अ टीचर तो होती ही हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिलती रहती हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू आउट ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी ऑल शुड लर्न टू एप्रिशिएट अदर्स फॉर एवरी स्मॉल एफर्ट। चाहे हम अपने फ्रेंड के लिए ये चीज करें, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए करें, चाहे अपने स्टूडेंट्स के लिए, भाई बहन के लिए करें, सिबलिंग्स के लिए करें, कजिन्स के लिए करें, किसी के लिए भी, या जो हमारे हेल्पर्स हैं हम उनके लिए उन्हें अप्रिशिएट करें। बट वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट, बिकॉज अगर हम साइकोलॉजी के सेंस से समझें तो एक चीज आप समझिए जो कि आपको बहुत अच्छी भी लगेगी सुनने के बाद, दैट वी आर नॉट सपोज टू अप्रिशिएट फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द आउटकम। We should always appreciate for the process, for the entire process that is happening. एक ही जो प्रोसेस होता है, जरूरी नहीं है उसके कंप्लीट होने के बाद आपको सक्सेस ही मिले, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसमें एफर्ट्स उतने ही लगते हैं। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हम कोई भी किसी भी काम को करने में जो एफर्ट्स लगाते हैं, रिजल्ट बाद की चीज है, रिजल्ट बाद में आता है, लेकिन हमें जो मेहनत करनी होती है वो फेल होने या पास होने, अच्छा होने या बुरा होने, दोनों ही केस में मेहनत इक्वल ही करनी होती है। तो हमें केवल प्रोडक्ट या आउटकम के लिए अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, हमें प्रोसेस के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब प्रोसेस अच्छा होगा तो प्रोडक्ट या आउटकम ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। यू कैन अप्लाई दिस एनीवेयर इन योर लाइफ, इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद पर भी कर सकते हैं। एवरीथिंग यू डू, आप कुछ भी वर्क करते हैं, छोटे से छोटा वर्क भी, लर्न टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। इट डज नॉट मीन कि आपको पूरा दिन वो काम करना है, आई डोंट मीन दैट। व्हाट आई मीन इज दैट कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें कुछ अचीव किया है, चाहे वो कोई कुकिंग की नई डिश ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका एक चैप्टर का आपने जो टास्क बनाया था पढ़ने का वो कंप्लीट करने का हो, चाहे आपने कोई नई चीज लर्न करी हो, चाहे आपने किसी को कुछ अच्छा सिखाया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं भी मोटिवेटेड फील करी हूँ दैट आई एम शेयरिंग समथिंग गुड विद अदर पीपल, जिसे देखने के बाद लोगों को अच्छा लगेगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस पार्ट कि जब मैं किसी को कुछ अच्छी चीज शेयर कर पाऊंगी किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी आएगी, राइट? तो I would also appreciate myself for making this video. So all I want to say is that learn to appreciate others because it's a two-way motivational factor जो दोनों तरफ वर्क करता है। Because all we want in our life is happiness, और वो हमेशा किसी से कोई चीज मांग कर ही नहीं मिलती, किसी को देकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। So learn to give, learn to share good things with other people, and I would say only this thing कि when you appreciate others for their good work, for their efforts, the things will start working for you in a more powerful way. Just try it once. This will really be magical for you. So if you have liked this video, please subscribe to our channel and also stay in touch with us. Keep sharing the good things. Also share your experience if you have any. I'll be very happy to read about it. So see you soon in the next episode. Till then, take care. Bye-bye.